हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम सभी ने पिछले वीडियो में क्या देखे थे कि एपिथेलियम टिश्यू टिश्यू क्या होता है, सेल क्या होता है, एपिथेलियम टिश्यू क्या होता है, एपिथेलियम टिश्यू के टाइप्स को देखे थे। ठीक है, कितने टाइप्स होते हैं उसमें सिंपल और क्यूबाइडल टिश्यू को देखे थे, और सिंपल में भी कितने टाइप्स के टिश्यू होते हैं उनको देखे थे। ठीक है, उन क्यूबाइडल, कॉलमिनर, सिलिएटेड और भी कई टिश्यू के नाम देखे थे। ठीक है, उन सभी का नाम हम सभी ने तो पिछले वीडियो में देख लिया, उनको समझ भी लिया कि वो किस चीज़ में फंक्शन करता है, वो पाया कहा जाता है। ठीक है, और वो क्या रोल निभाता है। ठीक है, इन सभी के बारे में समझ गए थे। ठीक है, उनका शेप के बारे में भी समझ गए थे कि कैसे शेप होता है। ठीक है, तो आज हम सभी क्या देखेंगे, ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, और इसके बाद ग्लैंड्स के डिफरेंट टाइप्स को देखेंगे कि ग्लैंड्स के कितने टाइप्स होते हैं। ग्लैंड्स के सभी टाइप्स को देखने का उसके आगे के नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, और लास्ट में देखेंगे कि कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू आखिर क्या होता है, उसका मेन फंक्शन क्या होता है, वो किस चीज़ में अपना फॉलो करता है और कहाँ पाया जाता है। इन सभी चीज़ों को पूरा डिटेल में देखेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले देख लेते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू को। ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू होता क्या है? इट इज क्यूबाइडल, स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ क्यूबाइडल। इट इज स्पेशलाइज्ड type of cuboidal and columnar tissue। ठीक है, which functions, which play या function in secretion। ओके, इन secretion is called glandular epithelium tissue। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि इट इज स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ कॉलमुलर एंड क्यूबाइडल टिश्यू विच प्ले फंक्शंस इन सिक्रीशन इज कॉल्ड ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू। यानी कि इसे एक और तरीके से बोला जा सकता है कि स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ क्यूबाइडल और कॉलमुलर टिश्यू विच प्ले इन सिक्रीशन। ठीक है, या ऐसे भी बोल सकते हैं कि columnar and cuboidal epithelium tissue is get specialized for secretion, and secretion is called glandular epithelium tissue। यानी कि यह कहना क्या चाहता है कि वैसे क्यूबाइडल और क्यूबाइडल और कॉलमुलर एपिथेलियम टिश्यू जो सिर्फ स्पेशलाइज्ड टाइप यानी कि सिर्फ सिक्रीशन को प्रोवाइड करता है, उसे ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एपिथेलियम टिश्यू, ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू के डिफिनेशन को समझ गए होंगे। तो चलिए अब देखते हैं कि ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू में कई टाइप्स होते हैं। ठीक है, उसको देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू के टाइप्स को हम सभी देखेंगे। ग्लैंडुलर एपिथेलियम के टिश्यू के दो टाइप्स होते हैं, उन दो टाइप्स को देखेंगे, और उनका वो किस चीज़ के बने होते हैं उनको देखेंगे। तो सबसे पहले होता है यूनिसेलुलर, यानी कि ये इस वर्ड से ही पता चल जाता है कि यह एक सेल यानी कि यूनिसेलुलर एक सेल का बना होता है, और ये मल्टी सेलुलर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया कि ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू दो टाइप्स के होते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर क्या होता है कि यह कंसिस्ट करता है, या पहले लिख देता हूँ यह किस चीज़ का, इट इज मेड अप ऑफ
मेड अप ऑफ सिंगल सेल. ओके, इट इज मेड अप ऑफ सिंगल सेल. ठीक है. और ये मल्टी सेलुलर क्या होता है? इट इज मेड अप ऑफ मेनी नंबर ऑफ सेल. ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ मेनी सेल, यानी कि या ऐसे भी बोल सकते हैं 2 और मोर देन 2 सेल. ठीक है, मेड अप ऑफ मेनी सेल्स. ठीक है, तो ये यूनिसेलुलर क्या होता है? यह कंसिस्ट करता है आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल को. ठीक है, आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल कंसिस्ट आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल. ठीक है, ये आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल को कंसिस्ट करता है. ठीक है, तो यहाँ पे आप सभी ने देख लिए कि यूनिसेलुलर किस चीज़ को फॉलो कर रहा है, और मल्टी सेलुलर के बारे में भी देख लिए कि मल्टी सेलुलर किस चीज़ का बना होता है. और मल्टी सेलुलर क्या कंसिस्ट करता है? ये कंसिस्ट करता है क्लस्टर ऑफ सेल. ठीक है, क्लस्टर ऑफ सेल्स ये कंसिस्ट करता है मल्टी सेलुलर. तो यहाँ पे आप सभी ने देख लिए कि ये जो होता है यूनिसेलुलर, वो होता है एक सेल का बना होता है. मल्टी सेलुलर 2 सेल का बना होता है. यूनिसेलुलर आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल को कंसिस्ट करता है, और मल्टी सेलुलर क्लस्टर ऑफ सेल को कंसिस्ट करता है. ठीक है, तो यहाँ पे आप सभी ने दोनों को समझ गए किस चीज़ का कौन सा फंक्शंस है. ठीक है, ये सिक्रीट करता है क्या चीज़? मल्टी सेलुलर ग्लैंडुलर सेल सिक्रीट करता है सलाइवरी ग्लैंड, और यूनिसेलुलर सिक्रीट करता है ग्लोबुलेट सेल ऑफ द एलिमेंट्री ग्लैंड्स. ठीक है, उससे सिक्रीट होता है. ठीक है, तो यहाँ पे आप सभी ने यूनिसेल मल्टी सेलुलर के बारे में अच्छी तरीके से समझ गए. अब देखते हैं कि यहाँ पे तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू को देखें. ठीक है, तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू क्या किस चीज़ का बना होता है? ग्लैंड का बना होता है. ठीक है, तो ग्लैंड कितने टाइप्स के होते हैं उसको देखेंगे, फिर उसके आगे और भी कुछ पॉइंट्स थे उनको देख लेते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले ग्लैंड के बारे में देख लेते हैं कि ग्लैंड कितने टाइप्स होते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट बेसिस पे उन्हें इसे डिवाइड किया गया है. ठीक है, उन सभी बेसिस पे इसको पूरा ग्लैंड को समझेंगे और आगे के पॉइंट को देखेंगे. ठीक है, तो चलिए देखते हैं ग्लैंड के टाइप्स को. तो चलिए अब ग्लैंड्स को देख लेते हैं कि ग्लैंड्स कितने टाइप्स के होते हैं. ठीक है, अब देख सबसे पहले देखेंगे ग्लैंड्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंट एंड एब्सेंस ऑफ डॉग्स. ठीक है, किस पे देखेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंट एंड एब्सेंट ऑफ डक्ट. ठीक है, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंट एंड एब्सेंट ऑफ डक्ट के बारे में ग्लैंड्स को देखेंगे. ग्लैंड्स कितने टाइप्स के होते हैं. ठीक है, और एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन और हेट्रोक्राइन. ठीक है, ये 3 टाइप्स होते हैं, लेकिन इसको भी 2 तरीके से बांटा गया. ये 3 तो होते हैं, लेकिन सबसे पहले नाम यहाँ पे लिख देता हूँ. ठीक है, सबसे पहला होता है एंडोक्राइन, दूसरा होता है एक्सोक्राइन, थर्ड होता है हेट्रोक्राइन. ठीक है, ये 3 टाइप्स होते हैं. हेट्रोक्राइन को मिक्स्ड क्राइन भी बोला जा सकता है. ठीक है, अब क्यों ये मिक्स्ड क्राइन बोला जाता है ये भी मैं आप सभी को आगे बताऊंगा. ठीक है, तो यहाँ पे ग्लैंड्स के देख लिए कि ग्लैंड्स एंडोक्राइन होता है और एक्सोक्राइन और हेट्रोक्राइन 3 टाइप्स के होते हैं. लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि इन दोनों को ही ग्लैंड्स अलग तरीके से बांटती है. ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ प्यूरिंग ऑफ सिक्रीशन. ठीक है,
यानी कि ये क्या करती है, सिक्रीशन के मोड ऑफ सिक्रीशन को बेसिस पर ग्लैंड्स टू टाइप से बटा है, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। तो इसको भी बाद में देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले इस जो फर्स्ट पॉइंट लिखे हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंट एंड एब्सेंट ऑफ डॉक्ट, इसके आधार पर इसको देख लेते हैं। उसके बाद देखेंगे कि इस आधार पर इन दोनों को क्यों डिवाइड किया गया है और कैसे डिवाइड किया गया है, सभी को देखेंगे। तो इसको अभी हटा देता हूँ। सबसे पहले देखता हूँ इन ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंट एंड एब्सेंट ऑफ डॉक्ट के आधार पर कि ये क्या है और कौन सा फंक्शंस निभाता है, ठीक है। तो चलिए अब देख लेते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड होता क्या है, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड यह क्या होता है, दे आर डक्टलेस ग्लैंड, डक्टलेस ग्लैंड होता है। ये डक्टलेस ग्लैंड होता है जो पोर्स दे सिक्रीट डायरेक्टली इन, which pores secrete their pores they secrete directly secretion directly in डायरेक्टली इन किस में सब सिक्रीट करता है, हाइपोथैलेमस पे, ठीक है। ठीक, हाइपोथैलेमस में ये सिक्रीट करता है। दूसरा होता है पिट्यूटरी ग्लैंड में, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड में ये सिक्रीट करता है, ठीक है। और थर्ड होता है पीनल ग्लैंड, ठीक है। इन तीन टाइप्स के ग्लैंड में ये सिक्रीट करता है एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। तो ये सिक्रीट कैसे करता है वो पहले देख लेते हैं, ठीक है। आप सभी को ये बता देता हूं कि ये तीनों ग्लैंड जो होता है वो पाया जाता है ब्रेन में पाया जाता है, ठीक है, प्रेजेंट इन ब्रेन। ठीक है, तो ये तीनों ग्लैंड क्या होता है, ब्रेन में पाया जाता है। और ये जो होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, ये होता है स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। ये सबसे छोटा एंडोक्राइन ग्लैंड होता है। स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। ये सबसे छोटा पिट्यूटरी ग्लैंड सबसे छोटा एंडोक्राइन ग्लैंड होता है। तो यहाँ पे आप सबने तो देख लिए कि एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड किस चीज़ में सिक्रीट करता है, वो कैसे सिक्रीट करता है वो देख लेते हैं। लेकिन ये क्या होता है कि कुछ और भी, जैसे नेक में कुछ, ये तो ब्रेन में पाया जाता है, लेकिन नेक में भी कुछ ऐसे ग्लैंड होते हैं जो एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट करते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये सिक्रीट करते हैं, मान लीजिए ये सब सेल है, ठीक है, ये सेल है, इन सभी का न्यूक्लियस, ठीक है, इन सभी का न्यूक्लियस है, ठीक है। तो यहाँ पे आप सभी देख रहे हो कि इन तीनों सेल का साइज तो सेम है, लेकिन इस सेल का साइज, लास्ट वाले सेल का साइज छोटा क्यों है। तो यहाँ पे यही जो पोर्शन है जो इन सेल से निकल गया है, इस सेल से निकल गया है, इन सेल के बराबर था ये सेल, लेकिन इस सेल से निकलकर अलग हो गया है, ठीक है। तो इसे ही बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीशन, ठीक है। ये इसी तरीके से सिक्रीशन करता है। तो यहाँ पे तो आप समझ गए कि एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीशन कैसे करता है, लेकिन यहाँ पे क्या समझना होगा पहले कि नेक में कौन से ग्लैंड पाए जाते हैं और नेक में जो ग्लैंड पाए जाते हैं वो किस मतलब कि शेप में होते हैं, ठीक है, उसको समझना होगा। तो चलिए देख लेते हैं कि यह और कौन से ग्लैंड में डायरेक्टली सिक्रीट करता है।
चलिए अब देख लेते हैं कि एंडोक्राइन ग्लैंड और कौन से ग्लैंड में सिक्रेट करता है। ये होता है थायराइड ग्लैंड, ठीक है, और पाराथायरॉयड ग्लैंड में सिक्रेट करता है। ठीक है, और थर्ड नंबर क्या होता है, थैलेमस, ठीक है, थैमस में, ठीक, थैमस में यही ग्लैंड सिक्रेट करता है। लेकिन ये तीनों ग्लैंड कहाँ पाया जाता है, नेक में ये तीनों ग्लैंड पाया जाता है। ठीक है, ये तीनों ग्लैंड पाया जाता है नेक में। ठीक है, और ये दोनों ग्लैंड, ये टू ग्लैंड्स जो हैं, ये दोनों पाए जाते हैं एब्डोमेन में। ठीक है, और ये नियर हार्ट में पाए जाते हैं। ठीक है, ये पाए जाते एंडोडर्मल में, एंडोडर्मल, और ये नियर हार्ट। ठीक है, तो ये तीन ग्लैंड अलग अलग जगह पाए जाते हैं। ये नेक में पाया जाता है, तीनों ग्लैंड नेक में पाया जाता है। ये दो ग्लैंड जो होते हैं एब्डोमेन में पाए जाते हैं, और ये थैलेमस वो हार्ट के पास में पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप सभी ने तो समझ लिया कि एंडोक्राइन ग्लैंड में जो सारे ग्लैंड उन सभी को मैंने बता दिया कि कौन कौन से ग्लैंड सिक्रीट करते हैं डायरेक्टली। ठीक है, और कौन से ग्लैंड कहाँ पाए जाते हैं। अब ये तीनों ग्लैंड है, ये तीनों ग्लैंड किस तरह पाए जाते हैं उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं कि जो नेक में जो ग्लैंड पाए जाते हैं वह किस तरीके से, कौन से स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं। ठीक है, और किस तरीके से पाए जाते हैं, तो चलिए देख लेते हैं। ये आप सभी सोच रहे होंगे कि ये क्या बना रहे हैं सर, यहाँ पे तो आप सभी सोच रहे होंगे। तो चलिए सबसे पहले देख ही लेते हैं कि आखिर ठीक है, तो यहाँ पे आप सभी ने तो पूरा फिल हो गया। तो अब देखेंगे कि कौन सा ग्लैंड कहाँ पाया जा रहा है। चलिए अब देख लेते हैं। ये दोनों क्या होता है, ये दोनों लोब्स होता है, टू लोब्स हो गए, इनको लोब्स बोला जाता है। और ये क्या होता है, थायराइड ग्लैंड होता है। ठीक, ये थायराइड ग्लैंड सिक्रीट करता है। थायराइड टू लोब्स को सिक्रीट करता है थायराइड ग्लैंड। ठीक है, ये क्या होता है, पाराथायराइड ग्लैंड होता है। ठीक है, और ये जो मिडल में है, ये चारों हो गए पाराथायराइड, और ये मिडल में है, ये होता है थैलेमस। ठीक है, क्या होता है, थैलेमस। ठीक है, तो यहाँ पे आप सभी ने देख लिया कि तीनों जो होता है वो कहाँ कहाँ पाया जाता है, किस स्ट्रक्चर में पाया जाता है। ठीक, तो एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में अच्छे तरीके से पूरा मैंने समझा दिया। क्या और कोई भी डाउट होगा इसमें तो आप सभी ज़रूर कमेंट में बॉक्स में कमेंट कीजिए ताकि उसको सॉल्व किया जाए। अब देख लेते हैं कि एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होता है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि हेटेरोक्राइन ग्लैंड यानी कि मिक्स ग्लैंड क्या होता है। मिक्स्ड ग्लैंड से आप सभी को तो पहले से ही समझ में आ गया होगा, लेकिन बता देंगे। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कि एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होता है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड डक्ट बियरिंग ग्लैंड होता है। डक्ट बियरिंग ग्लैंड, ठीक है, ये डक्ट बियरिंग ग्लैंड होता है। विच पोर्स दे सिक्रीट, इसका पोर्स क्या करता है, सिक्रीट करता है। इसका पोर्स उसमें क्या था, एंडोक्राइन ग्लैंड में उसका डक्ट
सिक्रीट करता ही नहीं था, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है कि यह डक्ट इसमें सिक्रीट कर रहा है, ठीक है। वो उसमें डक्ट था ही नहीं, इसमें डक्ट है और डक्ट सिक्रीट कर रहा है, और उसका पोर, डक्ट का पोर भी सिक्रीट कर रहा है, ठीक है। विच पोर देयर सिक्रीशन। और ये क्या क्या चीज सिक्रीशन कर रहे हैं उसको देख लेते हैं। मिल्क सिक्रीट करते हैं, ठीक है। स्वेट यानी कि पसीना, ऑयल सिक्रीट करते हैं, ऑयल या सेवेस्कस भी बोला जा सकता है, ठीक है। ऑयल या शिब्यूमा, ठीक है। स्लाइवरी एंजाइम सिक्रीट करते हैं। और ये सभी किस चीज के द्वारा सिक्रीट करते हैं? थ्रोट डक्ट, ये सभी क्या करते हैं? डक्ट के द्वारा सिक्रीट करते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड में इन सभी का सिक्रीशन होता है और ये डक्ट के द्वारा सिक्रीशन करते हैं, ठीक है। और इन सभी का जो होता है ये सभी मेमोरी ग्लैंड के द्वारा सिक्रीट होते हैं। किस चीज़ के द्वारा सिक्रीट होते हैं? मेमोरी ग्लैंड, ठीक है। मेमोरी ग्लैंड के द्वारा एक्सोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट होता है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं और यह किस तरीके से सिक्रीट करता है उसको भी देख लेंगे, उसके बाद देखेंगे मिक्स ग्लैंड। तो चलिए अब एक्सोक्राइन ग्लैंड का एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं, ठीक है। स्वेट या स्यूड्रिफाइड ग्लैंड बोला जा सकता है, ठीक है। ग्लैंड, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है? सेवेस्कियस या ऑयल ग्लैंड, ऑयल ग्लैंड भी बोला जा सकता है। थर्ड होता है स्लाइवरी ग्लैंड, ठीक है। फोर्थ होता है पैनक्रियाज, ठीक है। तो ये क्या होता है? स्वेट या स्यूडोफाई ग्लैंड होता है, ऑयल ग्लैंड भी बोल सकते हैं, स्लाइवरी ग्लैंड होता है, पैनक्रियाज होता है, ठीक है। इन सभी की क्या होता है? नो स्ट्रक्चरल चार्ज इन ग्लैंड ऑक्युपाई एंड रिलीज ओनली इट्स सिक्रीशन। इसमें कोई भी ग्लैंड ऑक्युपाई नहीं करता है, चाहे रिलीज नहीं करता है, सिर्फ सिक्रीशन करता है, ठीक है। यानी कि ये बोला जा सकता है इट इज ओनली, इट्स ऑल एग्जाम्पल आर ओनली फॉर सिक्रीशन, ओनली फॉर सिक्रीशन, ठीक है। तो ये क्या करते हैं? सभी सिर्फ सिक्रीशन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो एग्जाम्पल्स को देख लिए कि एग्जाम्पल्स होते क्या हैं, इन सभी के बारे में आप सभी ने अच्छे तरीके से समझ गए। आप देख लेते हैं कि ये क्या करते हैं, ये किस तरीके से सिक्रेट करते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड किस तरीके से, एंडोक्राइन ग्लैंड में बताए थे कि वो एक छोटा सा जो पोर्शन होता है सेल का वो अलग हो जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? ये सिंपली सेल का ही होता है बना। इसमें क्या होता है कि सेल ही खुद सिक्रीट करता है, अलग अलग ऑयल, मिल्क, इन सभी को सिक्रीट करता है, लेकिन इसमें सेल का जो शेप होता है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड को पूरे समझ गए होंगे, पूरे मैंने अच्छे तरीके से समझा दिया है। कोई भी डाउट हो तो इसमें भी पूछ सकते हैं। अब देख लेते हैं कि हेटेरोक्राइन ग्लैंड यानी कि मिक्स्ड ग्लैंड क्या होता है। तो चलिए देखते हैं मिक्स्ड ग्लैंड को।
हेट्रोक्राइन ग्लैंड यानी कि मिक्स्ड ग्लैंड क्या होता है, इसके बारे में बहुत ही आसानी तरीके से समझा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए अब देख लेते हैं। इसमें क्या होता है कि दोनों ग्लैंड पाया जाता है। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड जब एक साथ किसी पार्ट में होते हैं तो उसे बोला जाता है हेट्रोक्राइन यानी मिक्स्ड। मिक्स्ड का ही मतलब है, समझ सकते हैं मिक्स्ड क्या होता है, यानी कि दो, यानी कि किसी चीज़ का मिश्रण को ही मिक्स्ड ग्लैंड बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे तो मिक्स्ड ग्लैंड का समझ गए, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इट हैज़ बोथ endocrine and endocrine and exocrine. Exocrine gland. Secretion. ठीक है, इन एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड में जैसे सिक्रीशन होता है, दोनों को कॉम्बिनेशन जब एक साथ होता है तब उसे बुलाया जाता है मिक्स्ड ग्लैंड यानी कि हेट्रोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, तो यहाँ पे हेट्रोक्राइन ग्लैंड को भी समझ गए अच्छे तरीके से। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, और अगले वीडियो में ग्लैंड्स के और भी टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सिक्रीशन या मोड ऑफ सिक्रीशन के आधार पर उसे बोला जा सकता है। उसमें 3 टाइप्स होते हैं, हेलोक्राइन, ठीक है, और एपोक्राइन और मीरोक्राइन होता है। ये 3 टाइप्स को होते हैं, तीनों में अलग अलग तरीके से उनके पिक्चर, पूरा फुल पिक्चर तीनों को बनाएंगे। ठीक है, और उसके माध्यम से समझाएंगे कि किस तरीके से सिक्रीट होता है और उसके पूरे डायमेंशंस को समझाएंगे, एग्जाम्पल भी सभी को देंगे। ठीक, तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में ग्लैंड्स के और भी कई पार्ट्स को लेकर, और कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू के पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगले वीडियो में ग्लैंड्स के पूरे टाइप्स को कंप्लीट कर लेंगे और कंपाउंड एपिथेलियम को पूरा अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद आगे के पॉइंट को अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। कोई भी डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और कुछ भी अगर क्वेश्चन सॉल्व करना होगा तो आप सभी, अभी तो मैं अपलोड नहीं किया हूँ कम्युनिटी टैब पे, लेकिन संडे को यानी कि आज 9 तारीख है, 11 तारीख को मैं सभी को पूरा, यानी कि संडे को मैं पूरा क्वेश्चंस को अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो आप सभी संडे को जाकर बढ़िया अच्छे तरीके से पूरा क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा। केमिस्ट्री का भी पूरा क्वेश्चंस अपलोड कर दूंगा, और ट्रिक भी अपलोड धीरे धीरे करते रहूँगा, शॉर्ट्स वीडियो भी। ठीक है, तो इन सभी के बारे में आप सभी को तो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।